भोपाल के सरोजिनी नायडू कन्या शासकीय शाला में संस्कृत विद्यालय को खोलने शिक्षा विभाग ने अभिनव पहल की है। इस विद्यालय में 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दाखिला मिलेगा। यहां संस्कृति और संस्कार के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। खास तौर पर नौकरी पेशा अभिभावक जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, उनके बच्चों को यहां पढ़ाई के साथ ही रहने की सुविधा भी होगी और उनसे फीस के रूप में उनके वेतन से प्रतिमाह 2 दिन का वेतन लिया जाएगा। इस विद्यालय में कई भागों का निर्माण हो रहा है। स्कूल के बारे में स्कूल टीचर और व्यवस्थापक से बात की हमारे संवाददाता ने। आज हम हैं सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल में, जहां पर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एलकेजी और यूकेजी के बच्चों के लिए संस्कृत विद्यालय का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चों को, जो 3 से 5 साल के बीच के बच्चे होंगे, उनको संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही साथ उनके जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी कहीं ना कहीं निखारा जाएगा। हमारी संस्कृति से जोड़ा जाएगा, हमारे वेदों से, हमारे अध्यात्म से जोड़ा जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो पूरी तरह से किया गया है। और खासतौर से जिस पार्क में हम अभी यहाँ मौजूद है, उसमें ये वेस्ट मटेरियल से इस पार्क को डेवलप किया है, ताकि बच्चे अब यहाँ खेलेंगे तो निश्चित ही वो वेस्ट का यूज कैसे किया जा सकता है उसको जान सकेंगे। इस स्कूल के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, अरुण उदय नाम रखा गया है। संस्कृत में ये स्कूल शुरू होगा। यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें आप कर रहे हैं और अभी ये बन रहा है, अभी आकार ले रहा है। किस तरह का होगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम जानना चाहें? ये अपने आप में मध्य प्रदेश का पहला ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे प्री स्कूल में संस्कृत को एज अ लैंग्वेज नहीं, एज अ मीडियम यूज किया जाएगा। आइडिया इसमें यही है कि वर्किंग पेरेंट्स जहाँ पे माता पिता दोनों जॉब में हैं, किस तरह से उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक अभाव महसूस होता है कि क्या हम बच्चे को अपने एब्सेंस में वो संस्कार दे पाएंगे जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है शुरुआती दिनों में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संस्कृत भाषा पे ये पूरा आधारित स्कूल है, जहाँ पे तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी है जो हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जो और किसी प्री स्कूल में आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, ये तो मैंने अभी बताया अपने इस बातचीत में कि ये किस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ ये पार्क बनाया है जिसमें खेल कूद सकेंगे बच्चे और वेस्ट मटेरियल का यूज कर पाएंगे। उसके अलावा हम क्लासरूम की बात करें, उनके वहाँ बैठने की बात करें, पुस्तकालय की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो किस तरह का होगा वो? 9 से 6 का स्कूल है ये, तो ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि बच्चे की हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। तो आमतौर पे दिन की एक्टिविटी को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बच्चे को म्यूज़िक, थिएटर, डांस एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारे यहाँ वाटिका भी है जिसमें बच्चे जीव के साथ अपनी मुलाकात कर सकते हैं, जहाँ हमने पक्षियों को रखा है, पशुओं को रखा है, इंसेक्ट्स को रखा है। साथ में हमने उनके लिए एक वाटिका अलग से बनाई है जिसमें वो पेड़ पौधों के साथ अपनी एक्टिविटीज़ करके देख सकते हैं। हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो यहाँ पे रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये तो थे संजीव दुबे जी, जिन्होंने बताया कि इस स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से है। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि इस स्कूल की एक फीस भी है जो पेरेंट्स के तनख्वाह के हिसाब से होगी और वो पूरे महीने की 2 दिन की फीस होगी, यानी कि जो पूरे मंथ में कमाएंगे उसके 2 दिन की जो उनकी तनख्वाह होगी वो इस स्कूल की फीस के तौर पर ली जाएगी। निश्चित ही भारतीय संस्कृति, शिक्षा और तमाम चीजों को लेकर घर बनाएगा और निश्चित ही और वो आगे जाएंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे। मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 के लिए भोपाल से।